हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो शिवन्या शुभम न्यूमोरिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसा था, हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी और अब लाइट आ चुकी है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को 2 एंड पार्ट बता दूं कि क्या क्या हुआ था। तो अभी तो मैं ये वाला तो भूल ही गई। तो ये देखो मैं क्या करती हूँ। यहाँ रिंग लाइट नहीं है तो ये टॉर्च टॉर्च ये चार्ज वाली टॉर्च है, तो इसको जला के मैं ब्लॉग बना रही हूँ यहाँ पे। मेरे वहाँ पे रिंग लाइट दिलाई थी मेरे हस्बैंड ने, यहाँ पे नहीं है। मेरी सिस्टर और भी इसी को टॉर्च को जला जला के वीडियो बनाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने कहाँ पे ब्लॉग का एंड किया था कि भैया को पता चल गया था और भैया ने मेरा फ़ोन छीन लिया था। फिर मेरे पास कुछ नहीं था, सोबी से कांटेक्ट कैसे किया होगा मैंने। मेरी सिस्टर के पास भी फ़ोन नहीं था और मेरी मम्मी भी मेरे को मम्मी के पास कीपैड फ़ोन था सैमसंग का, जो कि मम्मी बिल्कुल भी मतलब दे नहीं रही थी, ना कहीं रख रही थी। मतलब वॉशरूम में भी जा रही थी तो साथ में अपना लेके जाती थी, पर्स में छोटा सा बटुआ रखती थी पैसों के लिए, उसी में डाल के ले आती थी बाथरूम के अंदर जाके। तो फिर मैंने उनसे कैसे बात की, मतलब 15 से 20 दिन गुजर गए। 20 दिन से फिर 1 डेढ़ मतलब 2 से 3 महीने गुजर गए थे। हम लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं करी थी, ना कुछ मतलब किसी कोई था ही नहीं, ना कोई, ना मेरी फ्रेंड के पास में जा पा रही थी। और वैसे भी यहाँ गांव में किसी भी लड़की के पास फ़ोन नहीं है। मेरे पास था, बहुत बड़ी बात थी कि मेरे पास फ़ोन था, मैं वीडियो बनाती थी। तो यहाँ पे किसी के पास फ़ोन नहीं था कि मैं उनकी स्टोरी कुछ भी चेक कर सकूँ। जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है पायल, उसने मेरा आंटी का जो लड़का है उसके फ़ोन में एफबी चलाती थी वो, तो उससे इसने पायल ने सोबी की स्टोरी देखी। उस पर इसने देखी तो उनको देख क्या होगा कि इसने मेरी सीन करी। फिर एफबी पे इसको मैसेज किए तो वो आंटी के लड़के ने देख लिए सारे मैसेज। तो वो आया चुपके से और प्रेंसी को बताया कि ये दीदी के लिए मैसेज आ रहे हैं, कौन है ये। तो दीदी ने बोला कि तेरे को नहीं पता कौन है, इतना तो सब कुछ हो गया। तो बोलता हाँ करवा दो दीदी की बात, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो प्रेंसी ने मेरे को बोला कि दीदी, तो मेरे को नंबर तो याद था इनका। उस बीच में हम लोगों ने उनका तो पता नहीं, बोलते हैं वो, लेकिन मैंने ना अपने यहाँ पे हाथ वाथ काट लिए थे। मतलब इतने महीनों में बात नहीं हुई थी, बहुत ही ज़्यादा रोती थी, कमरे में बंद थी। अब क्या होगा, भैया मेरी शादी कर देंगे। और भैया सच में मेरी शादी करने वाले थे, उनने घर भी देख लिया था मेरे लिए। तो फिर मेरी बात हुई, तो इनसे बात हुई, मैं बहुत रोई, इतना कि हद से ज़्यादा। तो ये मेरा जो चाची आंटी का लड़का है ना, वो बैठा रहा बाहर और वो देखता रहा कि कोई आ तो नहीं रहा है। और मेरी सिस्टर, छोटी वाली सिस्टर ने भी मेरी बात करवाई फिर इनसे। फिर उसके बाद मैंने बालों पे क्या बोलते तेल डाला है, तो वो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। और चोटी गूंथ रखी थी, मैंने चोटी खोल ली क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे थे। और थोड़ा सा आज मेकअप भी कर लिया है। तो चलो, जो जिसके लिए बना रहे हैं वो बोलते हैं। तो फिर क्या बोलते उसको, फिर मेरी इनसे बात हुई, मैंने इनको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर इन्होंने बोला कि वीडियो कॉल करके देख सकता हूँ क्या। मैंने रो रो के अपनी इतनी इतनी आँखें दोनों वो कर ली थी। तो इन्होंने फ़ोन किया तो मेरा हाथ इन्होंने देख लिया। तो फिर देखा इन्होंने कि क्या किया। तो मैंने कहा मैंने काट लिया हाथ। और मम्मी जैसे, मैं फुल टी शर्ट पहन रही थी कि घर में किसी को पता नहीं चले, घर में कोई नहीं देखे। तो बोलते तू पागल है क्या, क्यों काटा, ऐसा वैसा। फिर हमारी बात होना चालू हुई, मतलब छुप छुप के मैं बात करने लगी उसी के फ़ोन से। फिर एक दिन ये मतलब मेरी सिस्टर ही गई भैया के रूम में, और नीचे रहते हैं भैया, तो वहाँ पे गई। तो कभी मैं अपना घर का, ये मायके का होम टूर करवाऊंगी, दिखाऊंगी। मतलब है, घर बड़ा है लेकिन अलग अलग है। मतलब 3 दरवाजे हैं हमारे, मतलब तीन तीन चाचियाँ हैं, 2 चाचियाँ, एक मेरे पापा, 3 जने हैं। मेरी 2 बुआ हैं। तो घर मतलब बड़ा है बहुत, लेकिन अलग अलग है। और वैसा है, मतलब पुराने जैसे पुराना घर है बहुत ज़्यादा। तो दिखाएंगे, थोड़ा बन रहा है, थोड़ा सा और बन जाए तो फिर दिखाएंगे। अभी तो मैं हूँ यहाँ पे घर पे अपने, तो दिखा देंगे। तो भैया नीचे रहते थे। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर है, वो गई फ़ोन लेके आई। छोटी वाली सिस्टर इसलिए क्योंकि छोटी वाली सिस्टर बहुत ज़्यादा वो है, मतलब
है, हाँ छोटी बहनें होती हैं थोड़ी, और जो परी है वो बहुत ज़्यादा सीधी है। तो वो गई चुपके से किसी बहाने भैया के रूम में और मेरा फ़ोन लेके आ गई। फिर मेरे फ़ोन मतलब मेरा फ़ोन मेरे ही पास रहा, भैया को कुछ पता ही नहीं ना, भैया ने देखा कि मेरे इस पास से सुंदरम का फ़ोन निकल चला गया। फिर आया करवा चौथ, तो मैंने इनके लिए करवा चौथ के लिए व्रत रखा। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो दिखा रही हूँ, मैंने इनको वीडियो कॉल किया और मैं पूरा तैयार हुई, व्रत भी रखा, पूरा तैयार भी हुई। मतलब व्रत तो ऐसे देख देख के एक दूसरे को खोल लिया था, लेकिन मैंने इनके लिए व्रत रखा था करवा चौथ के। तो ये सारी जो हम लोगों ने वीडियो कॉल करी थी, इनने मेरे स्क्रीन शॉट लिए थे, तो ये सारी फ़ोटोज़ उसकी हैं। जो पहले ब्लॉग बनाया था मैं सिर्फ फ़ोटोज़ दिखाती गई थी, बताया नहीं था कि मतलब कौन से किस टाइम पे मिलने के कौन से फ़ोटोज़ हैं, क्योंकि मतलब याद ही नहीं रहा। बाद में जब ब्लॉग पूरा कंप्लीट हो गया तब याद आया कि मेरे पास तो फ़ोटो भी थे, मेरे को तो फ़ोटो भी दिखाने थे। तो अभी मैं बताती जाऊँगी आगे का कि कौन से फ़ोटोज़ कब के हैं। तो ये फ़ोटोज़ जो हैं करवा चौथ के हैं, जबकि मैंने इनके लिए फ़र्स्ट टाइम करवा चौथ का व्रत रखा था। उसके बाद फिर घर में क्या बोलते सब मतलब नॉर्मल हो गया सब कुछ। भैया ने भी मतलब बात नहीं करी, क्योंकि भैया का जो काम है वो बाहर काम करते हैं, बांदा साइड उनकी साइड रहती है। अब वो लोग बोल रहे थे मेरे को कि भैया कहाँ रहते, भैया शुरू से घर पे नहीं रहते। मैंने जब शादी भी नहीं करी थी सोभी से, तब से भी नहीं वो घर पे नहीं रहते थे, वो बाहर ही रहते हैं, बांदा जहाँ से उनकी साइड चलती है। तो भैया का काम चालू हो गया तो वो वहाँ चले गए। तो फिर इनसे मेरी बात होने लग गई, मैं बात फ़ोन पे करती रही। जो मेरा छोटा वाला भाई है उसको सब पता था, मेरी मम्मी को भी पता था। तो फिर उसके बाद बात चलती रही। फिर भैया अचानक से आए और बुआ के यहाँ गए। पहले बुआ के यहाँ गए तो बुआ ने बोला कि ये वीडियो बनाती है टिकटॉक पे, और मतलब गांव में चलता है ऐसा थोड़ा, और क्यों बनाती है, क्यों कैसे कैसे गानों पे वीडियो बनाती है, बंद करो इसकी वीडियो बनाना। तो भैया आए तो भैया बोलते अब तुम वीडियो जो बनाती हो सब बंद कर दो, तुम्हारी शादी करूँगा मैं। तो फिर मैंने मम्मी से बोला मम्मी और भैया तो मेरी शादी का बोल रहे हैं। तो मम्मी बोलती बेटा उनके आगे तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, और तुम्हारी दो बहनें हैं उनकी भी मतलब ऐसे ही करी है, हम भैया ही ने करी है, मैंने करी है, तो तुमको भी करना पड़ेगी। तो मैंने कहा मम्मी मैं तो मतलब बात करती हूँ कब से, मैं तो और मेरे को शादी भी करनी है, तुमने मेरे को बोला भी था कि हाँ करूँगी शादी। तो मम्मी बोलती बेटा मैं उनके आगे अब नहीं बोल पाऊँगी, जो वो करेंगे वो कर लेना। तो फिर मतलब मैंने बोला इनको सोबी को कि भैया ऐसा ऐसा बोल रहे हैं शादी का, तो क्या मतलब लॉकडाउन के पहले की, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसके पहले की बात है कि सेकंड लगा था, हाँ सेकंड लॉकडाउन लगा था उसके पहले की बात है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं तो मतलब फिर चली जाऊंगी इनके साथ। तो मम्मी बोलती ऐसे कैसे चली जाएगी, और तू मतलब भैया को जानती है, भैया का नेचर जानती है, मतलब भैया से बहुत ज़्यादा लगाव है मेरे को, मैं मतलब सबको ही रहता है अपने भाइयों से, और मेरे को भी है उनसे। तो मैंने मतलब उनके उस टाइम पर उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने कहा मम्मी तुम बात करो। तो फिर मम्मी ने बात की हो, मेरे को नहीं पता करी थी कि नहीं करी थी, पर दादी ने थोड़ा सा बोला था उनको कि ऐसा ऐसा है। और तो बोलते वो तो मतलब उस सपने में भी नहीं सोचे कि मैं वहाँ पे कर दूंगा, जिससे वो बात करती है वहाँ पे कर दूंगा, उससे बोलना सपने में भी नहीं सोचे। और फिर मम्मी बोलती चलो अभी थोड़ी कर रहे हैं, और अभी तू क्यों इतना रोज़ रोज़ बोलती है मम्मी ऐसा ऐसा, अभी थोड़ी करेंगे वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है नहीं करेंगे। तो फिर मतलब मेरे को पता ही नहीं चला, और गांव में जब शादी वादी होती है, गोदी वोदी डलती है, तो वो टेंट वेंट लग जाते हैं, तो जो भी होगा मतलब तखत वखत डल जाते हैं, टेंट वेंट लग जाते हैं। तो भैया ने बाहर टेंट लगवा दिया, मतलब तखत वखत डल गए। तो मैं बाहर निकली तो मैंने फिर भैया से बोला, मतलब हमारी बात हो रही थी, मैंने भैया ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो भैया बोलते गोदी डल रही है तुम्हारी। मैंने कहा मेरी गोदी डल रही है, मैं नहीं करूँगी शादी वादी। मैंने डायरेक्ट मम्मी को आके बोला मम्मी, और मैं साफ साफ बोल दूँगी कि मैं बात करती हूँ, उस लड़के को बोल दूँगी मैं बात करती हूँ कहीं पे, और 2 साल से 2-2.5 साल से रिलेशन में है हम लोग, और सारी फ़ोटोज़ भी दिखा दूँगी जितनी भी फ़ोटोज़। तो मम्मी बोलती कि तू मतलब मम्मी मेरे को गाली देने लग गई, कुतिया ये वो, तू ये करेगी, तूने मतलब तेरे को पता नहीं है कि ऐसे ऐसे हैं भैया तेरे, तेरी 2 बहनों ने निभाई है, 5-5 बहनें हो तुम लोग, तेरे को शर्म नहीं आई, मतलब तेरे को पढ़ाया लिखाया हमने, फ़ोन भी दिया, तूने जो बोला वो करवाया, और तू ये बोल रही हो।
तो मैंने कहा मम्मी जो करवाया वो मैं ज़िंदगी भर एहसान रहेगा उसका, करवाया हाँ जो मैंने बोला करवाया, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मैं मतलब मेरी लाइफ टाइम मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि मतलब मैं जानती भी नहीं हूँ, कुछ करा नहीं, अचानक से शादी कर देंगे। मेरे से बोलना तो था, बोलते कब से बोल रहा हूँ। मैंने कहा आपने तो ये बोला था कि नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो मेरे को मतलब फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आई, मतलब मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आई, क्योंकि भैया का ऐसा है, भैया ज़्यादा बात नहीं करते किसी से भी, और मतलब ये सोच मतलब वो कर लेते हैं जो उनको करना होता है। तो उनने मम्मी से बोला होगा, मेरे को मम्मी ने नहीं बोला कि ऐसी ऐसी गोदी डल रही है कुछ, मेरे को अचानक ही इससे पता चला। तो मैंने भैया से तो कुछ नहीं बोला, फिर मैं ऊपर आई, मैंने मम्मी से बहुत ज़्यादा लड़ाई करी। तो मम्मी बोलती मैं कुछ नहीं कर सकती, करनी पड़ेगी। तो फिर भैया मतलब फिर मैंने उनको पहले मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई कर ली थी, बहुत ज़्यादा तमाशे कर लिए थे, रो लिया था बहुत ज़्यादा। उसको घर वालों को, लड़के के घर वालों को, उसकी मम्मी को और उसके बड़े भाई को फ़ोन कर दिया था। तो उन लोगों ने फिर वो नहीं आए तो फिर भैया ने निकलवा दिया वो थोड़ी सी। भैया को यार सब लोगों को पता चल गया था कि बहन की ऐसा ऐसा हो रहा है, तो भैया को भी बहुत बुरा लगा उस टाइम पे। और फिर वो क्या बोलते 15 दिन, 15 से 1 महीने तक ये चलता रहा। मतलब घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनसे बात करनी भी कम कर दी थी। उस बीच में इनको क्या लग रहा था कि ये मान गई है शादी के लिए। मैं इनसे बोलती भी थी कि तुम विश्वास तो करो मेरे पे, ऐसा तो करो। तो मतलब इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगा, और मेरे को तो अभी तक ये चीज़ पता भी नहीं चली। किसी ने इनको फ़ोन कर दिया कि उसकी तो शादी हो रही है। मेरा फाइनल ईयर था और उसका मेरा पेपर था, तो मैं पेपर देने जा रही थी। तब इनकी क्या बोलते जो खुशबू दीदी है उनकी इंगेजमेंट हो रही थी। तो उसी टाइम पे मैं मतलब बस स्टॉप पे थी, बस का वेट कर रही थी। मैंने अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे वीडियो डाली कुछ। तो मेरी इनसे मतलब बात नहीं कर रही थी, क्योंकि घर का माहौल नहीं था वैसा। तो मैं इनसे बात मतलब कर ही नहीं रही थी बिल्कुल। लेकिन हाँ रोक दी थी, मतलब गोदी वोदी जो डल रही थी उसको रोक दिया था कि अभी नहीं करनी। और जो घर का माहौल था, भैया या गुस्सा थे, तो उसके कारण से मैं इनसे बात नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने मतलब इनको बोला, इनकी दीदी की वीडियोस देखे मैंने कि हाँ एंगेजमेंट हो रही दीदी की। फिर मैंने इनको मतलब वहीं बस स्टॉप से मैंने अपनी फ्रेंड की और मैंने दोनों की वीडियो अपलोड कर दी। तो इनको किसी ने पता नहीं फ़ोन किया, रिकॉर्डिंग भी इन्होंने मेरे को सेंड करी थी कि वो तुम जिससे बात करते हो वो लड़की ललितपुर की, उसकी गोदी डल रही है, वो गोदी की शॉपिंग करने जा रही है ललितपुर। तो इन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया और मेरे को मतलब बोला कि तुम इतनी गंदी निकलोगी, ऐसा निकलोगी वैसा, और मैंने इतना विश्वास करा था, तुम जा रही हो। मैंने कहा नहीं मेरा पेपर है और मेरा बैक पेपर लग गया था फाइनल ईयर में, तो मैं वो देने जा रही थी। तो बोलते और तुम झूठ बोल रही हो। मैंने इनको अपना कार्ड भी दिखाया कि ये देखो मेरा कार्ड, सब कुछ करा, लेकिन इनको विश्वास नहीं हुआ। इनने गुस्से में भैया को फ़ोन कर दिया कि मैं जा रहा हूँ शिवन्या को लेके, तुम्हारी बहन गई है ना कॉलेज के लिए, घर से बाहर गई है ना कॉलेज के लिए पेपर का बोल के, वो मेरे साथ आ रही है। इन्होंने मतलब भैया को फ़ोन कर दिया। भैया की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। जब मैं घर पे लौट के मतलब भैया ने वहीं पे छोटे भाई से फ़ोन करवाया। उन्होंने खुद तो नहीं किया, लेकिन छोटे भाई से फ़ोन करवाया। तो भैया कि मेरे को पीछे से आवाज़, मतलब घर में बहुत शोर शराबा हो रहा था। मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि इन्होंने डायरेक्ट भैया को फ़ोन करा और ऐसा। तो भैया की बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ये इतना सुन के बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। और पीछे से भी बहुत आवाज़ आ रही थी मेरे को। जैसे ही मेरे को छोटे वाले ने फ़ोन किया भाई ने, तो मेरे को पीछे से भी आवाज़ आ रही थी कि जला दूंगा, मार दूंगा, बोल उससे कि घर आए वरना मैं वहीं आ रहा हूँ, कुल्हाड़ी लेके उसको काट दूंगा मैं। तो मेरे को आवाज़ आई तो मतलब मैं तो मतलब दिमाग ही ख़राब की, अब क्या हो गया ये, अब क्या हो गया। मेरे को तो समझ में नहीं आया। जब मैं मतलब वहाँ से निकलने लगी, ऑटो पकड़ी, मतलब मेरे को कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा, ऑटो पकड़ूँ, बस पकड़ूँ, कहाँ जाऊँ, जाना कहाँ है। मैं तो ये तक भूल गई थी भैया की बात सुन के, मैं तेरे को काट दूंगा, घर तो आ तू। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता हुआ क्या। तो फिर मेरे को ये भी लग रहा था मेरे फ़ोटोज़ तो नहीं इनके साथ के किसी ने सेंड कर दिए भैया को। तो फिर मैं जब इन्होंने खुद मेरे को फ़ोन लगाया, मैं रास्ते में आ गई ऑटो में, तो फिर मेरे को इन्होंने फ़ोन लगाया कि मैंने तेरे भाई को सब बता दिया और सारे फ़ोटोज़ और अपने वीडियोस भी सेंड कर दिए। तो मतलब उस टाइम पे तो ऐसा लगा बाप रे, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी इस लड़के से बात करके। मतलब ऐसा किया कुछ नहीं था इन्होंने, इनका था हाँ भैया को फ़ोन नहीं करना था इनको गलत, लेकिन ये अपनी जगह सही भी थे। अगर
कोई भी लड़का होता, उससे लड़की बात नहीं करती, उसकी शादी की बात भी चल रही होती, तो होता है यार, अंदर से लगता थोड़ा कि ऐसा नहीं कि लड़की मेरे को धोखा दे रही हो। तो इन्होंने कर दी, फ़ोन कर दिया उनको। फिर जब मैं घर आई तो भैया ने मेरे को 3 से 4 चांटे मारे ज़ोर ज़ोर से, और मम्मी ने भी बहुत मारा। फिर उसके बाद दादी ने मतलब बचाया मेरे को। फिर मैं मतलब तब मेरा भैया मैंने फ़ोन लेके और एक पत्थर से पूरा कुचड़ दिया, पूरा फ़ोन कुचड़ दिया मेरा पत्थर से, और फिर से वही हालात हो गए। मतलब फिर भी इनसे कुछ बातचीत कुछ भी नहीं हुई। फिर मैंने मम्मी से भी मतलब भैया ने यही बोला कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, ये मेरे लिए मर गई है, मतलब ये सब बातें बोल दी उन्होंने। फिर भैया ने बोला अगर इसको करनी है शादी तो बोले उसी से कर ले, अब मेरे को कोई वो नहीं है, क्योंकि भैया को ने ना फ़ोन कर दिया सिर्फ फ़ोन करने के उससे। तो मैंने बोला, फिर कुछ दिन निकलने के बाद मम्मी मतलब घर का माहौल तो वही था, इधर से जो कोई जा रहा चुपचाप, इधर से कोई जा रहा, मैं खाना ले रही चुपचाप खा रही, फिर मतलब नहाने जा रही तो बच के जा रही कि भैया नहीं दिख जाए, मतलब ऐसा कुछ, मतलब ऐसा माहौल ही हो गया था बहुत गंदा घर का। फिर मैंने मम्मी से धीरे धीरे बात करी, मम्मी अब देखो मैं तो मतलब भैया तो बोल ही दिया, भैया ने मेरे से तो मतलब ही नहीं है उनको, तो वो मेरी शादी की भी कहीं बात नहीं चलाएंगे, तुम एक काम करो, तुम मेरी शादी इन्हीं से करवा दो। तो शिवरात्रि का मतलब शिवरात्रि आने वाली थी, टाइम था, तो मम्मी बोलती कि चलो मैं देखती हूँ। तो भैया का मतलब, अब आप लोग बोलोगे कि भैया ऐसा कैसा कि भैया ने मतलब ही तोड़ दिया। भैया की एक शुरू से आदत है मेरे कि अगर उनको किसी से, अगर घर के भी किसी, अगर मम्मी से भी उनको कुछ हो जाएगा तो वो उनसे भी सालों बात नहीं करते हैं। अगर वो एक बार बोल देते हैं कि मेरे लिए तू मर गई, मेरे को मतलब नहीं, तो समझो मरी गई, मतलब उनको सच में नहीं रहता है। तो मतलब मेरे को भी लग रहा था यार क्यों इतना, उनकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं इनको तो छोड़ नहीं सकती थी किसी भी हालत में। तो फिर मैंने मम्मी को मनाया, बहुत बोलती रही मम्मी से। और भैया ने एक दो दिन बाद, इसी लड़ाई झगड़े के बाद भैया अपने उस साइड पे निकल गए थे 15 से 20 दिनों के लिए। फिर मैंने मम्मी को बहुत मनाया, बहुत मतलब मिन्नतें कि मम्मी ऐसा हो जाएगा वैसा, मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। तो मम्मी ने बोला चलो, मम्मी ने मतलब पंडित से दिखवाया, यहीं पे एक पंडित है उनसे दिखवाया। दादी भी मतलब दादी को ही पता था, चाची को, सबको पता था, सिर्फ भैया ने ऐसा बोल दिया था तो सबको लगा था कि हाँ आप करवा देंगे उसी लड़के से ऐसा वैसा। बाकी कोई भी भैया ने कुछ भी नहीं पूछा था कि कौन है क्या है, बस इतना बोला था कि हाँ जिससे बोले करवा दो इसके। अब तो ये मेरे लिए मर गई है, करे चाहे नहीं करे, कुछ भी करे, कहीं भी जाए, अब मेरे लिए मर गई है। तो फिर मम्मी ने इनसे बात करी, इनसे बोला कि तुम अपने मम्मी पापा से बात कराओ, तो ये बोलते कि अभी तो नहीं करवा सकता आंटी, क्योंकि मेरी खुद की सिस्टर की शादी की बात चल रही है, क्योंकि खुशबू दीदी है ना जो मेरी दीदी, उनकी भी उसी टाइम पे शादी, मतलब उसी टाइम पे शादी होने वाली थी, उनकी भी डेट फिक्स हो गई थी शादी की। तो इन्होंने बोला कि अभी तो नहीं करवा सकते, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे मेरे मम्मी पापा, अगर ये अचानक से ये बात पता चलेगी। तुम तो एक काम करो, मैं आ रहा हूँ अपने फ्रेंड को लेके, और तुम एक काम करो, तुम भी शिवन्या को लेके उस साइड से आ जाओ, हम लोग कोर्ट मैरिज के कागज़ तैयार करवा के आ रहे हैं, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तो मम्मी बोलती नहीं मैं नहीं आ रही हूँ ऐसे, और तुम एक काम करो, अपने मम्मी को और पापा को भी मेरी बात कराओ, या फिर उनको लेके आओ, कुछ तो करो, मैं ऐसे थोड़ी भेजूँगी इसको। तो मैंने मम्मी को मतलब उस चीज़ में मम्मी से बहुत हाथ पैर जोड़े, मतलब इतना कि मेरे को पता है कि मैंने उनको क्या क्या करके कैसे मनाया। बहुत रोई, बहुत हाथ पैर जोड़े, मम्मी प्लीज़ मान लो, बहुत खुश रखेंगे मेरे को पता है वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा वैसा, तुम कर दो उनके मम्मी पापा के पास भी, जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो उनके मम्मी पापा को भी पता चल जाएगा ना। तो फिर मम्मी बोलती हाँ, मम्मी मान गई, मम्मी बोलती है चल ठीक है। फिर शिवरात्रि को, हाँ शिवरात्रि थी, तो मैं और मम्मी और मेरी मतलब मेरी मम्मी की फ्रेंड है आंटी एक, हम लोग सब मंदिर पे गए, जो ललितपुर में तुमन मंदिर है वहाँ पे मम्मी ने मेरी शादी वादी करवा दी इनसे, और कोर्ट मैरिज, हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली, और थोड़ी पंडित जी से मंदिर पे मतलब ऐसा शादी भी वैसे पंडित जी ने शादी भी करवा दी जैसे होती है मंदिरों पे। उसके बाद मैं आ गई इनके साथ इंदौर। तो इनके साथ इंदौर आई, इन्होंने रूम ले रखा था किराए से, वहीं पे हम दोनों रुके। तो मतलब 15, हमारे मेरे जाने के, हम लोगों की शादी करने के 15 दिन बाद वहाँ पे लॉकडाउन लग गया।
लॉकडाउन लगने के बाद मतलब ये सोचो कि ये तो ना तो ये जॉब पे जा रहे थे, ना हमारे पास कुछ था। मतलब ऐसा था कि कुछ भी नहीं बचा था, ना तो पैसे थे ना कुछ थे। हम लोग मतलब ये सोचते रहते थे कि अब लॉकडाउन लग गया है, मेरी दीदी की शादी है, अब मैं घर वालों को कैसे बताऊंगा। तो ये हम लोग ना सोचते सोचते दो हम लोग पूरी रात नहीं सोते थे। मतलब ये पंखे की साइड देखते रहते थे। वो बोलते थे शिवन्या यार मम्मी मानेगी कि नहीं मानेगी। और इधर से मेरी मम्मी फ़ोन लगा लगा के बोलती थी कि अभी तक तू घर उनके घर नहीं गई, अभी तक उन्होंने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। तू बेटा क्या कर रही है, एक बात बता, तू एक काम कर, तू वापस आ जा, मैं तो रख लूँगी। एक काम कर, मैं तो मना लूँगी, माँ है यार। एक काम कर, मैं तो तेरे को दूसरी जगह रख लूँगी, बस तू आ जा। तो फिर मैंने कहा कि मम्मी अभी नहीं आ सकती। फिर 1-2 दिन होने के बाद जब भैया घर पे आए, तो भैया के आने के बाद उनने सीधा डायरेक्ट यही बोला कि बेन कहाँ है। तो मम्मी बोलती कि मतलब किसी को भी कुछ भी नहीं था कि ये आके सीधा मेरे बारे में पूछेंगे। तो उनने बोला कि मतलब मेरे लिए कपड़े लेके आए और मतलब मिठाई विठाई लेके आए। बोलते बेन कहाँ है। वो खूब बहुत ज़्यादा खुश आए वहाँ से। मतलब किसी को भी वो नहीं था कि ये ऐसे आएंगे और मतलब मनाने, तो वो मेरे को मनाने आए थे। तो वो आए तो बोलते कि सुंदरम कहाँ है। तो मम्मी बोलती कि मम्मी ने कुछ नहीं बोला, चुप। तो बोलते दादी से बोलते कहाँ है ये, मम्मी चुप क्यों है। तो दादी बोलती कि उनने तो शादी कर दी। तो मतलब भैया मतलब चुपचाप, मेरे को तो नहीं पता यहाँ का माहौल, मम्मी बताती हैं कि पहले तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए, बहुत ही ज़्यादा। तो ब्लॉग बहुत लंबा जा रहा था क्योंकि है इतना लंबा, बहुत कुछ हुआ है हमारे उसमें, इतने सारे के रिलेशन में। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी और बाकी का मैं कल, मतलब ये वाला कल करूँगी और बाकी का तुरंत बाद परसों कर दूँगी, क्योंकि अभी तो यहाँ पे लाइट आ रही है। ये वाला फर्स्ट वाला डाल के ये लेट इसलिए हो गया क्योंकि सच में मेरे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी गाँव में। तो ये वाला इधर ही एंड करती हूँ। बाकी क्या मैं आपको कल बताऊँगी, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, थर्ड ब्लॉग में, कि भैया ने क्या करा था आगे, मतलब मेरे को फ़ोन किया था, क्या करा था फ़ोन करके, और मतलब फिर क्या क्या बोला था। और उसके बाद कि मतलब जब हमारे पास पैसे नहीं बचे थे तो हम लोगों ने फिर क्या करा था, कैसे किया था, और कैसे 15 दिन गुजरे थे, कैसे 1 महीने रहने के बाद इनकी फैमिली को कैसे पता चला था, और इनकी फैमिली ने, इनके मम्मी पापा ने, मेरे क्या बोलते हैं सास ससुर ने एक्सेप्ट किया था, कैसे एक्सेप्ट किया था, और कैसे हमारी शादी हुई थी, वो सब मैं आपको इसके थर्ड ब्लॉग में बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए ये वाले इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।